दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं संकट तिल चौथ 2026 के बारे में। हम जानेंगे संकट तिल चौथ 2026 की तारीख क्या है, चंद्रोदय का शुभ समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है, व्रत कथा क्या है और कौन सा काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। कैलेंडर के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, तिलकटा चौथ, संकट चौथ, माघी चौथ इन जैसे कई नामों से जाना जाता है। वैसे तो हर महीने 2 चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में, लेकिन इन सभी चतुर्थियों में माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, इस पावन दिन भगवान गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। वर्ष 2026 में संकट चौथ का व्रत 6 जनवरी मंगलवार के दिन रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 6 जनवरी प्रातःकाल 8:01 से 7 जनवरी प्रातःकाल 6:52 पर समाप्त हो जाएगी। संकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय होगा 6 जनवरी की रात्रि 8:54 पर। दोस्तों, संकट चौथ का व्रत मुख्य रूप से महिलाएं संतान की दीर्घायु की कामना के लिए निर्जला रखती हैं। इस दिन पूरे शिव परिवार की विधि विधान से पूजा की जाती है। व्रत वाले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले और पूरे दिन निराहार रहते हुए रात्रि में चंद्रोदय के बाद ही व्रत का पारण करें। पूजा के लिए सबसे पहले चौकोर में मिट्टी से बनी भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें और प्रतिमा का सुंदर श्रृंगार करें। इसके बाद भगवान गणेश जी को अक्षत, दुर्वा, लड्डू, मोदक, पान सुपारी, धूप दीप अर्पित करें। पूजा के समय ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का निरंतर जप करते रहें। नैगु के रूप में भगवान गणेश जी को तिल और गुड़ से बने लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत कथा का पाठ करें और अंत में भगवान गणेश जी की आरती करें। दोस्तों, संकट चौथ का व्रत चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव की पूजा करने के पश्चात ही संपन्न माना जाता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। संकट चौथ की रात्रि में चंद्रोदय के होने के बाद सबसे पहले चंद्रदेव का पूजन करें। चंद्रमा को दूध मिले हुए जल से अर्घ्य दें, साथ ही तिल, गुड़, दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद चंद्रदेव के समक्ष धूप दीप जलाकर उनसे अपनी मनोकामना और व्रत की सफलता की प्रार्थना करें। संकट चौथ के दिन महिलाएं भगवान गणेश जी का व्रत और पूजन कर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की पूजा करके ही व्रत का पारण करती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान गणेश संतान से जुड़े सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पर संकट नाशन गणेश स्तोत्र भी सुन सकते हैं, जो कि सभी विघ्नों का, संकटों का नाश गणपति स्वयं करते हैं। मान्यता अनुसार इस व्रत पे व्रती को पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन काले वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल के छींटे पैरों पर न गिरे। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना यह व्रत नहीं खोला जाता। जब आप चंद्रमा को अर्घ्य दें, उस समय आप कोई भी खाली कटोरा या गमला अपने आगे से रख दें ताकि वो छींटे आपके पैरों में न लगे। यह व्रत पूर्ण श्रद्धा, नियम और संयम के साथ किया जाता है, तभी इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं संकट चौथ व्रत की प्रचलित कथा। एक बार देवता भारी विपत्ति में पड़ गए। सभी देवताओं ने मिलकर अपने कष्टों के निवारण के लिए भगवान शिव की शरण ली। देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और अपनी सारी व्यथा उनके समक्ष रखी। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से प्रश्न किया। महादेव बोले, तुम दोनों में से ऐसा कौन सा वीर है जो देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है? यह सुनकर कार्तिकेय ने स्वयं देवताओं का सेनापति बताते हुए कि वे देव रक्षा का कार्य करने में पूर्ण सक्षम है। उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से देवताओं की रक्षा का अधिकार सिद्ध किया। इसके बाद भगवान शिव ने गणेश जी से उनकी इच्छा पूछी। गणेश जी ने विनम्रता से कहा,
पिताजी, मैं बिना सेनापति बने ही देवताओं के सभी संकट दूर कर सकता हूँ। गणेश जी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। महादेव ने कहा कि तुम दोनों पृथ्वी की परिक्रमा करो। जो पहली परिक्रमा पूर्ण करेगा वही सबसे वीर घोषित किया जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने पृथ्वी की परिक्रमा करने के स्थान पर अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की। परिक्रमा पूरी करने के बाद गणेश जी ने कहा, मेरे माता पिता में ही समस्त तीर्थ, समस्त लोक और समस्त ब्रह्मांड निहित है, इसलिए इनकी परिक्रमा ही संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। गणेश जी की इस अद्भुत बुद्धि और विचार से सभी देवता नतमस्तक हो गए। भगवान शिव भी अत्यंत प्रसन्न हुए और गणेश जी की प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। महादेव ने कहा, आज से प्रत्येक शुभ कार्य से पहले तुम्हारी ही पूजा की जाएगी। इसके पश्चात पिता की आज्ञा से भगवान गणेश ने देवताओं के सभी संकटों का नाश किया और उन्हें विपत्तियों से मुक्त किया।